बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, मगहर धाम की, आचार्य श्री विचार साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारा जीवन जो है पानी की तरह जा रहा है। तो मनुष्य को बता रहे हैं उसको भजन भक्ति करने के लिए, समझा रहे हैं, चेता रहे हैं। सो मनवा मेरे, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। बालपन सब खेले गमाया, बालपन सब खेले गमाया, जवानी व्यापे काम हो काम। वृद्ध भया तने कापन लागे, लाटन लागे चाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। लाठी टेक चलता मार्ग में, सही न जाती घाम। लाठी टेक चलता मार्ग में, सही न जाती घाम। अरे आँख नहीं, दांत नहीं, कान हुए बेकाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। घर किनारे बेमुख हो बैठे, घर किनारे बेमुख हो बैठे, पुत्र करते बदनाम। अरे बिरथा बूंदा अटपटावे, अटपट अटो जाम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। खटिया से भूमि पर धर ले, खटिया से भूमि पर धर ले, छोड़ चले धन धाम। खटिया से भूमि पर धर ले, छोड़ चले धन धाम। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पड़ा है यम से काम। सो मनवा मेरे का भजो सतनाम, सो मनवा मेरे का भजो सतनाम। तो सतगुरु कबीर साहेब इस संसार के जीवों को समझा रहे हैं, चेता रहे हैं कि आदमी का बालपन खेल कूद में चला जाता है, जवान होता ब्याह शादी हो जाता है। तो समझा रहे हैं भाई अब तो जवान हो गया, पढ़ लिख लिया, तेरी शादी हो गई, कब भजन भक्ति करेगा, कब तू माता पिता की सेवा करेगा, कब भाई भाई से प्रेम से रहेगा। लेकिन व्यक्ति फिर भी उस बात को नकार देता है। फिर और समय जाता है, हाथ की खाल ढीली पड़ने लगती है, आँखों की लाइट चली जाती है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, दांत भी चले जाते हैं और बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं तेरे अब मृत्यु के पास समय आ रहा है, अब भी तेरे पास कुछ समय है, भजन भक्ति कर ले, अच्छे कर्म कर ले, माता पिता दीन दुखी साधु संत सेवा कर ले, तो तेरा सफलता जीवन हो जाएगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति नकार देता है, फिर भी और बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो खांसने लगता है। पति की पत्नी नहीं सुनती,
वो पत्नी का पति नहीं सुनता, बच्चे भी नहीं सुनते, बुजुर्ग हो जाते हैं, भी इतने बीमार हो जाते, चारपाई पे पड़ गिर जाते हैं बेचारे। लेकिन सतगुरु कहते हैं भाई अब भी भजन भक्ति कर ले, अब भी तेरे पास समय है। लेकिन फिर भी वो 3 के 13 में बनाने में लगा रहता, सत्य भक्ति नहीं करता। सतगुरु कहते हैं धन खूब कमाओ लेकिन ईमानदारी से कमाओ, भाई का हक मत मारो, पड़ोसी का मत मारो, मेहनत से कमाओ, खूब कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो समझा रहे हैं कि भाई सो मनवा मेरे कब भजो सतनाम, तू कब भजन भक्ति करेगा, कब अपने आप को जानेगा, अपने लिए क्या करेगा तू। हम जो भक्ति करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, दीन दुखी सेवा करेंगे, साधु संत सेवा करेंगे, वही तो हमारे काम में आएगा। हम दुनिया का धन बटोर के चोरी से या गलत कार्यों से, वो तो हमारे साथ नहीं जा सकता। हम मेहनत का धन कमाएंगे, उसमें से किसी को दान पुण्य करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, दीन दुखी सेवा करेंगे, साधु संत सेवा करेंगे, वो हमारे काम आएगा, है ना। तो सतगुरु समझा रहे भाई सो मनवा मेरे कब भजो सतनाम। तो खटिया से भूमि पर धर ले, जो धन कमाया था अच्छे पलंग पर सोते थे, अब उस पर से भी उतार कर नीचे रख दिया, छोड़ चले धन धाम। जो धन दौलत कमाया था संसार के लिए वो सब छूट गया। और कबीर साहब कह रहे पड़ेगा अब यम, यम से काम। जो हमने कार्य किए हैं अच्छे बुरे, उसका लेखा जोखा यमराज देखेगा। और यमराज देखेगा तो ना तो उसमें 1 पॉइंट बढ़ा सकता वो, ना 1 पॉइंट कम कर सकता। धर्मराज को कोई अधिकार नहीं है। अगर सतगुरु की शरण में आ जाएगा तो सतगुरु उसको, उसके पापों को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन त्रिगुणी भक्ति में नहीं हो सकता। त्रिगुणी भक्ति में राम अपने पाप नहीं काट पाए, कृष्ण अपने पाप नहीं काट पाए, महादेव अपने पाप नहीं काट पाए, तो हमारे कैसे काटेंगे। लेकिन जब सतगुरु की गुरु की शरण में आएगा तो उसके पाप कट जाए। क्यों कटेंगे? क्योंकि जब सच्चे भाव से आएगा, सच्ची लगन से आएगा, तो बुरे कर्मों को त्याग देगा। फिर वो सत्य की तरफ जब फोकस करेगा तो उसके पीछे के कर्म धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि सदन कसाई के ख़त्म हुए, डाकू अंगोली माल के ख़त्म हुए, रत्नाकर के ख़त्म हुए, और बहुत सारे संत हैं, भक्त हैं जिन्होंने भक्ति की, उनके ख़त्म हुए। हम करेंगे हमारे ख़त्म होंगे, आप करेंगे तो आपके ख़त्म होंगे। तो सतगुरु तो हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, सेवा के मार्ग पर चलेंगे, करुणा के मार्ग पर चलेंगे, जब तो गुरु की कृपा होगी, जब तो सतगुरु का दर्शन होगा, जब तो सतलोक मिलेगा। हमारे जीवन में सत्य दूर दूर तक नहीं है तो सतगुरु कैसे मिलेगा? तो सतगुरु नहीं मिलेगा तो सतलोक कैसे मिल सकता? तो सतगुरु कहते हैं कि हमको अपने जीवन को ही सतलोक बनाना है। हम हर किसी से प्रेम भाव से रहेंगे और सब किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, पड़ोसी के साथ भी, भाई के साथ भी, बहन के साथ भी, माता पिता के साथ भी सेवा करेंगे, यही तो सतगुरु की कृपा होएगी। मान लो 4 घंटा जपते हैं और माता पिता भूखे मर रहे हैं तो क्या फ़ायदा है? या सास ससुर भूखे मर रहे हैं तो 4 घंटा माला जपने से क्या फ़ायदा? सतगुरु कहते हैं भाई पहले जो जिंदे भगवान हैं, माता हैं, पिता हैं, सास हैं, ससुर हैं, भाई हैं, बहन हैं, इनका ध्यान रखो। उनके ध्यान रखते हुए अपने घर का कार्य करो, सत्य व्यवहार से रहो, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, सुमरन करो, उसी में सब चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन व्यक्ति सोचता कि पहाड़ों पे जाएंगे, नदी में नहाएंगे, कुंभ में नहाएंगे तो मोक्ष मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा। कुछ दूर के लिए, कुछ समय के लिए शांति मिल सकता है, जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं तीरथ गए 1 फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। कोई व्यक्ति अच्छे भाव से किसी के कहने सुनने से किसी तीर्थ धाम में गया या किसी गुरु दरबार में गया, चलो मगहर ही गया, उसने देखा वहाँ पूजा पाठ किया,
देखा देखा दान पुण्य कर किया, और देखा देखा लंगर में भोजन में सेवा कर दिया, रोटी बना दी, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, है ना। तो उसका जब उसके मन में भाव आया, फिर धीरे उसको अच्छा लगा ये सब सत्संग सुनने से और सेवा करने से, तो उसके मन में आया भाई अब थोड़ा भजन भक्ति करना चाहिए, खान पीन शुद्ध करना चाहिए। धीरे धीरे उसने अपना खान पीन भी शुद्ध किया, तो उसको वहाँ एक फल की प्राप्ति हो गई। साधु संतों का सत्संग सुना, उनकी वाणी पर चला, तो चार फल की प्राप्ति हो गई। उसके बाद गुरु भक्त बन गया, भक्ति करने लगा सच्चे मन से, और माता पिता की सेवा करता है, सास ससुर की भी सेवा करता है, पड़ोसी से भी प्रेम भाव से रहता है, ऐसे भक्ति करता है तो उसको अनेकों फल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सद्गुरु की वाणी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति चलेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी, और नहीं चलेगा तो नहीं मिलेगी। दूसरी वाणी में सद्गुरु क्या कहते हैं, तीरथ गए 4 जना, चित चंचल मन चोर, एक पाप काटे नहीं लादे 10 मन और। वो किन लोगों के लिए गया, कोई व्यक्ति किसी के साथ फिर सत्संग में गया, किसी आश्रम में गया, मंदिर में गया, और ठंड का मौसम था, अच्छा कम्बल ओढ़ने के लिए मिला तो लेके चल दिए। अच्छा गिलास मिला तो जेब में रख लिए। ऐसा तो सद्गुरु कहते हैं उन्होंने अपने जीवन में दान तो किया नहीं और वहाँ का लेकर चल दिए, तो ऐसे लोग 10 मन और ला दिए। तो सद्गुरु दोनों रास्ते बता दिए, इस रास्ते से जाओगे तो भाई नरक की तरफ जाओगे, और कुछ वहाँ कुछ करोगे 4 फल मिल जाएंगे, गुरु भक्त होने अनेक फल मिल जाएंगे, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए हमारे जीवन में मोक्ष कहीं बाहर से नहीं आएगा, हमको स्वयं प्रकट करना। प्रकट कैसे करना कि जब हमारे हृदय में सत्य का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, करुणा होगी, तो भक्ति करने में भी मन लगेगा, मन में प्रशंसा रहेगी, जो भी कार्य करेंगे उसमें करने में मन लगेगा, वो सफलता हमको। हम कार्य कैसे करें, हम घर का काम कर रहे हैं तो उसको समझेंगे कि हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रहे, भगवान का पालन पोषण कर रहे हैं। खेती में काम कर रहे हैं तो हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं, रसोई में खाना बना रहे हैं तो हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। इस भाव से करेंगे तो सब चीज़ हमारी भक्ति में जुड़ जाएगा, और भक्ति में जुड़ जाएगा, भक्ति करने में फिर आनंद मिलने लगेगा। जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन मस्त हुआ तो क्या बोले, ऐसी परिभाषा आती है। लेकिन जब उस लेवल के हिसाब से हम चलेंगे तो गुरु कह रहा पूरब जाओ, हम जा रहे पश्चिम, तो गुरु बेचारा क्या करे, चेला तो अपना दाव खेल रहा है। तो इसलिए आदमी जो धर्म भी बदल रहा है, गुरु को भी बदल देता है, लेकिन अपने आप को नहीं बदलता। जब तक अपने आप को नहीं बदलेगा, विकारों को से ख़त्म नहीं करेगा, तो गुरु कृपा कैसे होगी। गुरु कृपा तो अब सूर्य रोज़ निकलता है, सबको प्रकाश देता, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, चोर है, बदमाश है, जीव है, जंतु हैं, पशु हैं, सबको प्रकाश दे रहा नहीं दे रहा। लेकिन जो जीव जंतु बिल बना के अंदर बैठे हैं, उनको तो प्रकाश नहीं मिल सकता। ऐसे ही हम भी बिल में बैठे। कौन सी बिल में? विकारों की बिल में। विकारों की बिल में बैठे तो फिर वहाँ तो सूर्य का प्रकाश नहीं आ सकता। जब विकारों से हम मुक्त होएंगे तो सद्गुरु का प्रकाश आएगा। जैसे हम अंदर बैठे, सूर्य निकला है तो उसकी लाइट तो हमको नहीं मिलेगी, ये तो जनरल बात हो गई। ऐसे ही सद्गुरु भी हमको बराबर प्रकाश दे रहा है, गुरु आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन हम अपनी विकारों की कोठरी में बैठे हैं। और विकारों की कोठरी में बैठे हैं तो उससे बाहर नहीं निकल रहे, और बाहर नहीं निकले तो गुरु की कृपा कैसे होगी, सद्गुरु की कृपा कैसे होगी।
कैसे वो परम आनंद की प्राप्ति होगी? जिसको मीरा ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो वो भाव हमारे अंदर होगा, वो भक्ति हमारे अंदर होगा, तो हर चीज़ हमको मिलने लगेगी, वो शक्ति हमारे अंदर प्रकट होने लगेगी। और हम उस भाव से नहीं चलेंगे तो जो एनर्जी की खोज में हम निकले हैं, जो हम कहते कि हम इतने साल हो गए गुरु भक्त बने हुए, गुरु की कृपा नहीं हो रही, बच्चे नौकरी पर नहीं लग रहे, पति नहीं सुनता, पति कहता पत्नी नहीं सुन रही, सास के जरिए बहू नहीं सुन रही, तो ये झमेला चलता रहता। वो सभी लोग जब भक्ति में करेंगे, प्रेम भाव से रहेंगे, तो सबकी सहमति मिल जाएगी, तो सब एक दूसरे की भावना का सम्मान करेंगे, तो वहाँ पर गुरु कृपा होने लगेगी। नरक और स्वर्ग, यही तो जो हमारा अच्छा व्यवहार है तो स्वर्ग है, बुरा व्यवहार है तो नरक है। अब जो गुरुमुख भक्त हैं वो बैठ कर सुबह शाम बैठ कर गुरु की भक्ति करते हैं, जो राक्षस भक्त हैं सुबह शाम दारू पी के झगड़ा करते है ना। तो ये नरक स्वर्ग यही है, बस आदमी को पहचानने की ज़रूरत है। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान का दीपक जलाने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने हृदय में ज्ञान का दीपक नहीं जलाएंगे तो हृदय का अहंकार रूपी जो अंधकार है कैसे खत्म होगा? वो दीपक भक्ति करने से, सेवा करने से, ध्यान करने से, पूजा करने से, पाठ करने से, माता पिता की सेवा करने से, साधु संत सेवा करने से, आपस में प्रेम भाव से रहने से वो अंधकार खत्म होने लगता है। तो हम भोजन बनाते हैं, भोजन में सभी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, नमक की, तेल की, हल्दी की, मिर्ची की, है ना, और गरम मसाले की, और उसके हिसाब से फिर हम उसको उसके हिसाब से बनाएंगे, कच्चा भी नहीं रहे, ज़्यादा जल जाएगा तो भी खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे भक्ति के लिए ध्यान की भी ज़रूरत है, पाठ की भी ज़रूरत है, पूजा की भी ज़रूरत है, माता पिता की सेवा की भी ज़रूरत है, सास ससुर की सेवा की भी ज़रूरत है, भाई भाई से प्रेम भाव से भी रहने की ज़रूरत है। जब सब भाव हम लोग एक, जब तो भोजन भक्ति रूपी भोजन स्वादिष्ट होगा। ये भाव हमारे अंदर होंगे, करुणा का, सेवा का, दया का, भक्ति का। यही तो भक्ति रूपी भोजन जो हम चखना चाहते हैं, लेकिन वो उसका स्वाद नहीं मिल रहा, क्योंकि तो कभी तो हम नमक तेज कर देते हैं, कभी हल्दी तेज कर देते हैं, कभी मिर्ची तेज कर देते हैं, कभी ज़्यादा जला देते हैं, तो भक्ति में स्वाद फिर कैसे मिलेगा? तो सभी चीज़ को समान रखेंगे, एक मात्रा में रखेंगे, हमारे अंदर क्रोध भी नहीं आवे, लोभ भी नहीं आवे, निंदा भी नहीं आवे, चुगली भी नहीं आवे, बेईमानी भी नहीं आवे, यही तो भक्ति में आनंद मिलेगा। हमने विष पहले से भर रखे हैं अपने मन में, इतना सा अमृत गुरु जी ने दिया और हमारे हृदय में एक कटोरा अमृत विष पहले से भरा है, तो इतना सा अमृत क्या करेगा? वो तो पूरा विषैला हो जाएगा। अगर इतना अमृत है, अगर एक बूंद डालेंगे तो थोड़ा कवर कर लेगा, लेकिन असर दिखाएगा। इसलिए हमारे अंदर में विष ज़्यादा है, वो अमृत कम है। अमृत का हम पान नहीं कर रहे। एक छोटी सी मधुमक्खी होती है, छोटी सी होती ना, फूल में से जा जाके कितना मधु इकट्ठा कर लेती है, 10 किलो हो जाता है। लेकिन हम इतने बड़े इंसान हैं, हमारे कम से कम कई लाख मक्खी चढ़ेंगी हमारे वजन पे, लेकिन हम उसके तरह एक कण कण को हम अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर रहे। सत्य को, भक्ति को, सेवा को, करुणा को, प्रेम को, पूजा को, पाठ को, इसको धीरे धीरे अपने हृदय में हम ग्रहण करेंगे तो हमारे हृदय में भी वो अमृत रूपी रस बनने लगेगा। लेकिन हम वो कार्य कर नहीं रहे, उस चीज़ को संग्रह नहीं कर रहे। मधुमक्खी संग्रह कर रही है पल पल, तो वो इकट्ठा कर लेती है, लेकिन हम संग्रह नहीं कर रहे। तो संग्रह नहीं कर रहे तो फिर अमृत रूपी रस कैसे पिएंगे? और सदगुरु तो यहाँ कहते हैं जो पिएगा जुग जुग जिएगा।
सदगुरु कहते हैं जो पिएगा जुग जुग जिएगा। हम तो इकट्ठा ही नहीं कर रहे, तो पिएंगे कहाँ से, चखेंगे कहाँ से। तो इसलिए अपने सदगुरु कहते हैं भाई आप कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, कहीं मत भागो, जहाँ हो वहीं बैठो, अपना घर का कार्य भी करो, बच्चों को भी पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो, माता पिता दीन दुखी सेवा करें, साधु संत सेवा करें। ऐसे संस्कार देंगे जब तो कल को हमारी सेवा करेंगे। हम संस्कार ही नहीं देंगे, कहेंगे जा बेटा जा, तेरा चाचा है उसको डंडी से मार के आ। और कल को बड़ा होकर 10 साल का होकर जब अपने सिर पे मारेगा, मेरा बेटा तो मुझे मारे। तो संस्कार हम गलत दे रहे हैं। इसलिए भक्ति के संस्कार देंगे, सेवा के संस्कार देंगे तो बच्चा हमारा सेवा करेगा। हाँ, जैसे जय श्री राम आ गए। श्री राम ने अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए पूरा राजपाट त्याग के चले गए, 14 साल वनवास किया। और जबकि विद्रोह करके गद्दी पर बैठ सकते थे, उनके पिता ने खुद कहा था कि तू मेरा विद्रोह करे तो गद्दी पे बैठ जा, वनवास मत जा। तो राम ने कहा कि मैं आपका विद्रोह करूंगा तो गुरु पिता मर्यादा, माता पिता मर्यादा खत्म हो जाएगी। अगर हम रामायण पढ़ते हैं लेकिन रामायण के संस्कार अपने अंदर नहीं लाते, जैसे उन्होंने एक माता पिता ने कहा भाई तुमको वनवास जाना है, वो चले गए, आज्ञा का पालन किया। ऐसे अगर हम भी माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे जब तो महान बनेंगे। ऐसी सोरी राम पूजे जा रहे हैं, उन्होंने माता पिता का आज्ञा का पालन किया, तो हम भी माता पिता का आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो हम भी महान बन सकते हैं। खाली जाके राम जी की मूर्ति के आगे जय श्री राम बोलोगे और माता पिता को लट्ठी से मारोगे तो कैसा राम की कृपा होगी, नहीं हो सकती ना। इसलिए कहने का भाव ये कि भाई सदगुरु का तो कहने का भाव ये कि मानव पूजा, आत्मा पूजा सच्चा और पूजा सब कच्चा। सदगुरु कहते हैं सभी जीव आत्माओं के अंदर परमात्मा है, जिसको सदगुरु कहते हैं सब घट मेरे साइयाँ, सोनी सहज न कोय, बलिहारी वाह घट की जहाँ पर घट होए। तो सदगुरु सबके अंदर बता रहे हैं, तो पिता के अंदर भी है, माँ के अंदर भी है, पत्नी के अंदर भी है, पति के अंदर भी है, बेटे के अंदर भी है, बेटी के अंदर भी है, पड़ोसी के अंदर भी है। परमात्मा की तो पूजा कर रहे हैं, पड़ोसी को रोज लाठी से मार रहे हैं, तो वे किसको मार रहे हैं, तो परमात्मा की तो मार रहे हैं। तो सदगुरु चेता रहे हैं भाई कब तक तू पत्थरों को पूजेगा, पत्थर से इंसान कब बनेगा तू। तो इसलिए अपने जीवन में सत्य को जानने की जरूरत है। सत्य को जानेंगे जब भी सदगुरु की प्राप्ति होगी, जब भी सतलोक में हम जा सकते हैं। और ना तो अन्यथा तो जीवन तो जा ही रहा है पानी की तरह, इसको कोई नहीं रोक सकता, जो चला गया। लेकिन जो बचा है हमारा जीवन, इसको हम अच्छा बना सकते हैं। इस हाथों से किसी की सेवा कर सकते हैं, मुख से किसी को ज्ञान दे सकते हैं, किसी को अच्छा रास्ता बता सकते हैं, भजन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। सदगुरु कहते हैं जो चला गया वो तो अब बस की बात नहीं, वापसी से नहीं आ सकता। लेकिन जो बचा है जीवन, और सत्संग का क्या